हेलो प्यारे मित्रों, जय हिंद, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम लोग यूपी टीजीटी की जो प्रैक्टिस हमारी चल रही है उसी प्रैक्टिस को मैं लेकर आई हूँ, उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो इसमें यूपी के टीजीटी की सिलेबस में जो अभिज्ञान शाकुंतलम से जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आज आज कौन कौन से प्रश्न हमने लाया है, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी अधिक से अधिक शेयर, और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतल से प्रथम अंके कत श्लोका सन्ति। प्रथम अंक में देखिए, टीजीटी में बस चतुर्थ अंक ही निर्धारित है, लेकिन कभी कभी प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सातों अंकों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उनके प्रश्नोत्तरी देखेंगे हम लोग। तो इसमें हमारा ये प्रथम अंक से ही प्रश्नोत्तरी मैं लेकर आई हूँ आज। तो चलिए देखते हैं प्रथम अंक में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी बन सकती थी। तो अभिज्ञान शाकुंतल से प्रथम अंके कत श्लोका सन्ति। 34 श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, प्रथम अंक पूछा जा रहा है, अंकों पे ध्यान दीजिएगा आप, प्रश्नों पे। 34 है कि 22 है कि 28 है कि 30 है। तो जो प्रथम अंक है उसमें जो श्लोकों की संख्या है वह 34 है। ठीक है, नेक्स्ट है बलवदपि विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति कह कथयति। गौतमी, दुष्यंत, शकुंतला के यहाँ पे सूत्रधार है। करें कि बलवद अपि विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति कह कथयति। यह किसका कथन है? पूछा जा रहा है कि ये किसका कथन है। गौतमी बोल रही हैं कि दुष्यंत बोल रहे हैं कि शकुंतला के द्वारा बोला जा रहा है कि सूत्रधार के द्वारा बोला जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है, ये सूत्रधार के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है कृष्ण सारे चलिए हाँ देखते हैं। कृष्ण सारे दधु चुतोई चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यमी पिनाकिनम इत्येत को अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, पिनाकिनम, पिनाकिन भगवान शिव को कहा गया है। भगवान शिव की धनुष का नाम था पिनाकी। ठीक है, शिव जी की धनुष का जो नाम है वह क्या है? पिनाकी है। तो करें कि कृष्ण सारे दधुष, कृष्ण सारे मतलब हरिण, हिरण। ठीक है, सारे मिस हरिण है, हिरण है। करें कि जो काले रंग का हिरण है वह इतनी तेज से भागे जा रहा था और दुष्यंत उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते हुए वे ऐसे लग रहे थे जैसे भगवान शिव धनुष को धारण किए हुए हिरण का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक का, कि उपमा का, उत्प्रेक्षा का, कि अर्थांतरन्यास अलंकार का? तो एक चीज से देखिए, यू लाया है, यू पश्यमी पिनाकिनम, भगवान शिव की तरह। तो बताइए कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यू की तरह आया है इसमें। तो किसकी तरह? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्रिया के आगे, क्रिया के बाद जो जुड़ता है उसमें उत्प्रेक्षा होती है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पे पश्चिमी, देखते हुए, देखने की जो क्रिया हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं, ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीवाभंगभिरामं मुहुर्नुपतति स्यनंदने दत्त दृष्टि इत्यत्र को अलंकार। करें ग्रीवाभिभंग विरामं मुहुर्पतति स्यनंदने दत्त दृष्टि इत्यत्र को अलंकार।
उपमा है कि स्वभावोक्ति है कि अतिशयोक्ति है कि दीपक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्वभावोक्ति अलंकार है। कह रहे जब हिरन अपनी दौड़ रहा था तो अपने वो जो उसकी गर्दन थी उसको कभी ऊपर उठा रहा था, कभी नीचे कर रहा था, इतनी तेज से और वो कभी पीछे पलट के देख रहा था, इतनी तेज बहुत स्पीड में भागे जा रहा था। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, करें यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम इत्येत किम छंद। करें कि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम इत्येत किम छंद। स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, शिखरिणी कि मंदाक्रांता। इसमें किसका प्रयोग किया गया है? तो यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम इत्यर्थ किम छंद। तो इसमें शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। शिखरिणी में 17 होते हैं, मंदाक्रांता और शिखरिणी और एक और कौन सा है, मंदाक्रांता शिखरिणी, इसमें 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए, हाँ, मंदाक्रांता, शिखरिणी और हरिणी, इसमें 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवम न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधाम तलात् इत्यर्थ को अलंकार। उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत की व्यतिरेक। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर क्यों देखी, क्योंकि टाइम देखी, स्कूल जाना है मुझे अभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं सोची लेट ना हो, टाइम देख लेती हूँ। बताइए इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया है, इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनियंत्रणानुयोग तपस्विनो नाम इति कह कथ्यति। एक मिनट सही देख लेना। अनियंत्रणानुयोगस्त तपस्विनो नाम इति कह कथ्यति प्रियंवदा अनुसूया शकुंतला दुष्यंत। बताइए। तपस्वियों से कोई बात ऐसी नहीं कि जो पूछा नहीं जा सकता, अर्थात आप कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं। यह किसने कहा? प्रियंवदा, अनुसूया, दुष्यंत हैं कि शकुंतला है? बताइए। प्रश्न नंबर नंबरिंग नहीं है, कौन सा प्रश्न है? एक मिनट। 7वां प्रश्न में हम लोग है ना। हाँ चलिए, 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है आप लोगों को। अनियंत्रणानुप्रयोग तपस्विनो नामिति कह कथ्यति। 7वें प्रश्न का उत्तर है, 7 प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। ये प्रियंवदा के द्वारा बोला गया है। जब दुष्यंत ने पूछता है तो प्रियंवदा उसका जवाब देती हैं कि शकुंतला के बारे में दुष्यंत जानना चाहते हैं। तो प्रियंवदा जवाब देती है कि तपस्वियों से कोई बात छिपी नहीं रहती है, अर्थात तपस्वियों से कुछ भी पूछा जा सकता है। आशंकेषु यद अग्निम तदीयम स्पर्श क्षमम रत्नम इति कह कम प्रति कथयति। करें कि अनुसूया प्रियंवदा प्रति, प्रियंवदा दुष्यंत प्रति, कि अनुसूया दुष्यंतम प्रति, कि दुष्यंत आत्मगतम। करें कि यह ऊपर के प्रश्नों में
दुष्यंत शकुंतला के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो प्रियंवदा से पूछते हैं। तो प्रियंवदा ये बोलती है कि अनियंत्रण योग तपस्वियों नाम, कि तपस्वियों से कोई बात नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो वहीं ठवें प्रश्न में है कि आशंकेश यद यद अग्निम तद दियम स्पर्शम क्षमम रत्नम इति कह कम प्रतिकथ्यते। तो करें कि दुष्यंत, इसमें यह आशंका व्यक्त हो रही कि जो मैं जान रहा था कि यह अग्नि है, शकुंतला को बोला जा रहा है कि वो अग्नि है, लेकिन ये तो उल्टा हुआ है, तो स्पर्श करने योग्य एक रत्न है। तो ये किसने बोल रहा है? तो दुष्यंत ने अपने आत्मगतम, दुष्यंत अपने मन में बोल रहे हैं कि मैं जो समझता था, जो शकुंतला को मैं देखा तो ऐसा लगा कि मुझे यह किसी तपस्विनी की लड़की है जिसको छूना नहीं चाहिए, पाप लगेगा। तो लेकिन ये तो एक रत्न है, ये तो स्पर्श करने योग्य एक रत्न है। ठीक है, वो अपने मन में बोलते हैं। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चाद् सन्तु चेतः चीसाङ्कुमिव केतो प्रतिवातं नीयमानस्य अत्र चीनाशंकुम इव इति पदे को अलंकारः। पूछा जा रहा है कि गच्छति पुरः शरीरम धावति, जो उसका शरीर है, उसके शरीर दौड़ रहा है, जा रहा है, पूरा दौड़ रहा है वो तो। पश्चादन चेतः, जब वो पीछे की तरफ मुड़ कर देख रहा है तो चिनांशुकुम इव केतो, करें केतो मीन्स झंडा, करें कि चिनांशु जैसे लग रहा है कि सफ़ेद रंग का झंडा जो है वह हवा में लहरा रहा है। यह चिनांशुकुम इव इति पदे को अलंकार, सफ़ेद, चिनांशुक मीन्स होता है सफ़ेद कलर का एक झंडा। उपमा अलंकार है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है कि विभावना है? इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अधर किसलय राग कोमल विपट्टानुकारिणी बाहु कुसुम इयु लोभनीयम यौनम मंगलेशु सन्नद्धम स्नग्धरा शार्दुल विक्रीडतम मंदाक्रांता क्यार्या छंद। तो कौन सा छंद का प्रयोग इसमें हुआ है? थोड़ा सा साफ शायद दिख नहीं रहा है। अधर किसलय राग कोमल, हाँ देखिए अब क्लियर हुआ हो, अब शायद क्लियर हुआ है। बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग। अधर किसलय राग कोमल विपट अनुकारिणी बाहु कुसुम यु लोभनीयम यौवन मंगलेश सनद्धम, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया? स्नग्धरा, शार्दुल विक्रीडम कि मंदाक्रांता की आर्या, कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें इसको, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।